नमस्कार दोस्तों। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच लखनऊ के ऐतिहासिक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 19वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने इक्काना की धीमी और स्पिन अनुकूल पिच को देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला लिया और लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दीं। लखनऊ की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब मिशेल मार्श और एडन मार्करम मैदान पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। गुजरात की ओर से पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने डाला, लेकिन असली धमाका दूसरे ओवर में हुआ जब कागिसो रबाड़ा आक्रमण पर आए। इकाना स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत हुई तो दर्शकों को अंदाजा नहीं था कि पहले कुछ ही ओवरों में उन्हें भावनाओं के कितने उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा आक्रमण पर आए तो मिशेल मार्श ने उनका स्वागत किसी विध्वंसक की तरह किया। मार्श ने पहली ही गेंद पर रबाड़ा की रफ्तार का फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में शोर का सैलाब ला दिया। अगली ही गेंद पर मार्श ने एक और कड़क चौका बटोरा जिससे रबाड़ा दबाव में नजर आने लगे, लेकिन रबाड़ा जो अपनी वापसी के लिए जाने जाते हैं उन्होंने हार नहीं मानी। ओवर की चौथी गेंद पर रबाड़ा ने गति में थोड़ा बदलाव किया। मार्श 11 रन ने फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई और शुभमन गिल ने मिड ऑफ पर एक सुरक्षित कैच लपककर लखनऊ को पहला और बहुत बड़ा झटका दिया। मार्च के आउट होने के बाद जब कप्तान ऋषभ पंत ने मैदान पर कदम रखा तो इकाना का कोना कोना पंत पंत के नारों से गूंज उठा। पंत ने आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और रबाड़ा की एक फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौके के लिए विदा कर अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में जब मोहम्मद सिराज अपनी सटीक लाइन से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे तब पंत ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक दर्शनीय कवर ड्राइव मारकर गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। चौथे ओवर में जब रबाड़ा वापस लौटे तो पंत ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। उन्होंने रबाड़ा की एक छोटी गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लैट और अविश्वसनीय रूप से कड़क छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में एडन मार्करम ने भी अपने हाथ खोले और रबाड़ा की दिशाहीन गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए। रबाड़ा का यह ओवर लखनऊ के लिए बेहद सफल रहा जिससे कुल 19 रन आए और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस मैच का पहला बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट 5वें ओवर में आया। मोहम्मद सिराज, जिन्हें शुभमन गिल ने लगातार तीसरे ओवर के लिए मोर्चे पर लगाए रखा था, उन्होंने कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। ऋषभ पंत 18 रन। एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सिराज की गेंद की गति को सही से भांप नहीं पाए और गेंद को पूरी तरह मिस टाइम कर बैठे। गेंद हवा में ऊंची गई और कवर क्षेत्र में तैनात राहुल तेवतिया ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक बहुत ही संयमित और सटीक कैच लपका। पंत के आउट होते ही लखनऊ की रनों की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया। पंत के जाने के बाद युवा आयुष बदोनी क्रीज पर आए। छठे ओवर में जब अशोक शर्मा गेंदबाजी के लिए आए तो मार्करम ने उन्हें आड़े हाथों लिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़ा। इसी ओवर में बदोनी ने भी अपनी तकनीक का लोहा मनवाया और एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरकर अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया। पारी का 7वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आक्रमण पर आए तो उन्होंने अपनी सटीक बाउंसरों से लखनऊ के बल्लेबाजों की परीक्षा लेनी शुरू की। एडन मार्करम 30 रन, जो अब तक बहुत ही शानदार लय में नजर आ रहे थे, प्रसिद्ध की एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद के जाल में फंस गए। मार्करम ने उस पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण उनकी टाइमिंग पूरी तरह खराब हो गई। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर डीप मिड विकेट की ओर हवा में तैरने लगी, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए अपने सीने के ऊपर एक बेहतरीन कैच लपका। मार्करम का यह विकेट लखनऊ के लिए तीसरा बड़ा झटका था और इसने प्रसिद्ध कृष्णा के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। यहां से मैच का रुख पूरी तरह गुजरात टाइटंस की ओर मुड़ता हुआ नजर आने लगा था। इकाना स्टेडियम की उस पिच पर जहां गेंद रुक कर आ रही थी, 8वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी धारदार और आक्रामक गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखा।
उन्होंने अपनी लंबाई और गति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी 9 रन को एक बेहद तीखी और अचूक बाउंसर पर पूरी तरह फंसा लिया। बदोनी ने गेंद की ऊंचाई को भांपने में थोड़ी देर कर दी और जैसे ही उन्होंने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से स्प्लिस पर लगकर आसमान की ओर काफी ऊंची खड़ी हो गई। डीप स्क्वायर लेग पर मुस्तैद ग्लेन फिलिप्स के लिए यह कैच एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि उन्होंने धूप का चश्मा पहना हुआ था और लखनऊ की तेज धूप में गेंद उनकी आंखों से ओझल, लॉस्ट इन द सन हो गई थी। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन फिलिप्स ने गजब की एकाग्रता दिखाई और अंतिम क्षणों में गेंद को देखते हुए अपनी बाईं ओर एक शानदार डाइविंग कैच लपका। फिलिप्स खुद भी हैरान थे कि उन्होंने उस कैच को कैसे मुकम्मल किया। इस झटके के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर मात्र 70/4 हो चुका था और टीम गहरे संकट के भंवर में फंस गई थी। ऐसे नाजुक मोड़ पर जब लखनऊ को एक बड़ी साझेदारी की सख्त दरकार थी, वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और युवा अब्दुल समद ने मिलकर पारी को संभालने और स्कोरबोर्ड को गति देने का कठिन जिम्मा अपने कंधों पर लिया। दोनों ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही 13वां ओवर शुरू हुआ और स्पिन के विश्व प्रसिद्ध जादूगर राशिद खान आक्रमण पर आए, निकोलस पूरन ने अपना विनाशकारी अवतार धारण कर लिया। पूरन ने राशिद की पहली 2 गेंदों पर ही अपनी ताकत और टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि राशिद भी हक्के बक्के रह गए। पूरन ने राशिद की एक गुगली को पहले ही भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए विदा किया। अगली ही गेंद पर पूरन ने फिर से अपनी जगह बनाई और उसी दिशा में एक और प्रचंड छक्का जड़कर इकाना स्टेडियम को शोर के सैलाब से भर दिया। इन 2 लगातार छक्कों ने न केवल राशिद खान की लय बिगाड़ी, बल्कि लखनऊ के खेमे में भी फिर से जान फूंक दी। पूरन के बल्ले से निकल रहे इन कड़क शॉट्स को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे आज एक ऐसी ऐतिहासिक और विशाल पारी खेलने के मूड में हैं जो लखनऊ को एक सुरक्षित स्कोर तक ले जाएगी। पूरे स्टेडियम में अब बस पूरन के नाम की गूंज थी और गुजरात के गेंदबाज रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर हो गए थे। इक्काना के मैदान पर जब मुकाबला अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था, तब 15वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद हथियार प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई। प्रसिद्ध ने इस ओवर में अपनी चतुराई और अनुभव का ऐसा तालमेल बिठाया कि उन्होंने लखनऊ की सबसे बड़ी उम्मीद निकोलस पूरन को अपने बुने हुए जाल में फंसा लिया। पूरन पिछले ओवर में राशिद खान की बखिया उधेड़ चुके थे, इसलिए प्रसिद्ध ने उन्हें गति से चकमा देने की रणनीति अपनाई। उन्होंने एक धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे पूरन ने अपनी पूरी ताकत से पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति इतनी कम थी कि वह बल्ले पर सही समय पर नहीं आई और मिड ऑफ की दिशा में हवा में लहरा गई। वहां मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपककर निकोलस पूरन 19 रन की पारी का अंत कर दिया। पूरन के आउट होते ही इकाना स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि लखनऊ की एक विशाल स्कोर तक पहुंचने की तमाम उम्मीदों को यह सबसे करारा और गहरा झटका था। दबाव अब पूरी तरह से लखनऊ के निचले क्रम पर था। 16वें ओवर में रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज वापस आए और उन्होंने नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी का स्वागत अपनी तीखी और आग उगलती बाउंसरों से किया। सिराज की एक गेंद मुकुल के हेलमेट के पास से गुजरी, जिससे वे काफी असहज नजर आए। हालांकि किस्मत मुकुल के साथ थी। सिराज की एक और शॉर्ट पिच गेंद पर मुकुल ने बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेटकीपर के ऊपर से एक लकी चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसी रोमांचक ओवर में एक और नाटकीय मोड़ तब आया जब मुकुल चौधरी एक आत्मघाती रन लेने के चक्कर में रन आउट होने से बाल बाल बचे। वे क्रीज से काफी बाहर निकल आए थे, लेकिन भाग्यवश फील्डर का थ्रो सीधे स्टंप्स पर नहीं लगा और मुकुल को एक नया जीवनदान मिला। लेकिन लखनऊ की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली थीं। 17वां ओवर लेकर युवा गेंदबाज अशोक शर्मा आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से गहरा प्रभाव छोड़ा। ओवर की दूसरी ही गेंद अशोक ने एक चतुर क्रॉस सीमर डाली, जिसकी अतिरिक्त उछाल को अब्दुल समद 18 रन भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। समद ने इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल करने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद की लेंथ और सीम की वजह से उनकी टाइमिंग पूरी तरह खराब हो गई। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर ऊंची टंग गई और डीप स्क्वायर लेग पर तैनात ग्लेन फिलिप्स ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए एक और शानदार और नपातुला कैच लपक लिया। समद के आउट होते ही लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई और उनकी मुश्किलें अब हिमालय जैसी विशाल हो चुकी थीं। स्टेडियम में मौजूद प्रशंसक अब केवल यह उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सके, जबकि गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह हावी हो चुके थे।
इकाना क्रिकेट स्टेडियम की उस चुनौतीपूर्ण और धीमी पिच पर जब पारी के 17 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड लखनऊ सुपर जायंट्स की संघर्षपूर्ण कहानी बयां कर रहा था। लखनऊ का स्कोर 120/6 के एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा था और स्टेडियम में मौजूद हजारों समर्थकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। क्रीज पर इस वक्त मुकुल चौधरी 8 रन और दक्षिण अफ्रीकी मूल के ऑल-राउंडर जॉर्ज लिंडे 1 रन मौजूद थे, जिन पर इस डूबती नया को किनारे लगाने की एक बहुत बड़ी और कठिन जिम्मेदारी थी। लखनऊ की रन रेट, जो शुरुआत में काफी उम्मीदें जगा रही थी, वह अब गिरकर 7.06 तक आ चुकी थी। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपनी सटीक और अनुशासित गेंदबाजी से मेजबान टीम के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी आक्रमण ने आज इकाना की परिस्थितियों का जिस तरह से फायदा उठाया वह काबिले तारीफ था। विशेष रूप से प्रसिद्ध कृष्णा आज आग उगलते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने जादुई स्पेल में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर लखनऊ के मध्यक्रम की रीढ़ ही तोड़ दी थी। वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा ने अपनी अतिरिक्त रफ्तार और सटीक बाउंसर्स से लखनऊ के शीर्ष क्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इकाना की पिच का मिजाज आज थोड़ा धीमा था, जहां गेंद रुककर बल्ले पर आ रही थी, जिससे स्ट्रोक खेलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनरों को भी पिच से काफी मदद मिल रही थी, जिससे रनों के लिए तरसना लखनऊ के बल्लेबाजों की मजबूरी बन गई थी। गुजरात टाइटंस के युवा और चतुर कप्तान शुभमन गिल ने आज मैदान पर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया। गिल ने अपने गेंदबाजों का रोटेशन और फील्डिंग सजावट इतनी सटीक रखी कि लखनऊ की टीम अपने ही घरेलू मैदान पर पूरी तरह से असहाय और संघर्ष करती नजर आ रही थी। गिल की रणनीतियों ने लखनऊ के सेट बल्लेबाजों को भी बड़ी पारियां खेलने से रोक दिया। अब सारा दारोमदार और उम्मीदें लखनऊ के इस निचले क्रम पर टिकी थीं कि वे खेल की अंतिम 18 गेंदों में अपनी पूरी ताकत झोंककर कितने अतिरिक्त रन जोड़ पाते हैं। मैच एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से दिल्ली का हर एक रन लखनऊ के लिए संजीवनी बूटी के समान था, जबकि गुजरात का एकमात्र लक्ष्य अब लखनऊ को 150 के स्कोर के भीतर ही समेटकर अपनी जीत की राह को आसान बनाना था। इकाना का पूरा मैदान अब एक अजीब से सन्नाटे और उम्मीद के बीच सांसें थामकर देख रहा था। क्या लखनऊ का यह निचला क्रम कोई चमत्कारिक प्रहार करके अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा पाएगा, या फिर गुजरात के खूंखार गेंदबाज अपनी पकड़ को और भी मजबूत करते हुए इस पारी का अंत जल्दी कर देंगे? मुकाबला अब उस निर्णायक मोड़ पर था जहां हर एक गेंद मैच की किस्मत और दर्शकों के उत्साह का फैसला करने वाली थी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की उस धीमी और चुनौतीपूर्ण पिच पर जब पारी अपने अंतिम 4 ओवरों के निर्णायक दौर में प्रविष्ट हुई, तब पूरा स्टेडियम एक अजीब सी बेचैनी और रोमांच के घेरे में था। 17 ओवरों की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 120/6 था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टीम 140 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करेगी। लेकिन तभी खेल के 18वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा के खिलाफ मुकुल चौधरी ने अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की पहली ही गेंद रबाड़ा ने एक फ्रेंडली शॉट डिलीवरी फेंकी, जिस पर मुकुल चौधरी ने अपनी कलाइयों की पूरी ताकत झोंकते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस शॉट ने न केवल मुकुल का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि डगआउट में बैठे कोच और कप्तान आर्शभ पंत के चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान ला दी। रबाड़ा जैसा विश्व स्तरीय गेंदबाज इस प्रहार से थोड़ा हैरान नजर आया, लेकिन लखनऊ के लिए यह रनों के सूखे के बीच एक मूसलाधार बारिश की तरह था। असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर 19वें ओवर में देखने को मिला, जब मैन ऑफ द मोमेंट प्रसिद्ध कृष्णा अपने स्पेल का अंतिम ओवर डालने आए। प्रसिद्ध आज अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में थे और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर मुकुल चौधरी 18 रन को एक चतुर धीमी शॉर्ट पिच गेंद स्लोअर बाउंसर पर फंसा लिया। मुकुल ने उस पर पूरी ताकत से पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से काफी धीमी आई। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और विकेटकीपर जोस बटलर ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच लपक लिया। इसी के साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच में अपना चौथा विकेट पूरा किया और लखनऊ की पारी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद शमी और जॉर्ज लिंडे ने हार नहीं मानी। शमी ने क्रीज पर आते ही अपनी बल्लेबाजी की कला दिखाई और प्रसिद्ध की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को बड़ी ही सहजता से थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए निकाल दिया। ओवर की अंतिम गेंदों पर जॉर्ज लिंडे ने भी अपना जलवा दिखाया और प्रसिद्ध की गति का फायदा उठाते हुए 2 लगातार शानदार चौके जड़कर ओवर से महत्वपूर्ण रन बटोरे, जिससे स्कोर चुनौतीपूर्ण होने लगा।
पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर युवा गेंदबाज अशोक शर्मा आक्रमण पर आए और इस ओवर की हर गेंद पर किसी हाई वोल्टेज फिल्म की तरह ड्रामा देखने को मिला। पहली ही गेंद अशोक ने लेग स्टंप पर एक हाफ वॉली फेंकी, जिसे मोहम्मद शमी ने बड़ी ही खूबसूरती से फ्लिक किया और गेंद हवा में तैरती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार छक्के के लिए चली गई। पूरा स्टेडियम शमी की इस बल्लेबाजी को देख दंग रह गया। अगली गेंद पर एक और बड़ा धमाका हो सकता था। शमी ने गेंद को हवा में उछाला, लेकिन वहां खड़े दिग्गज राशिद खान ने एक आसान सा कैच टपका दिया। सूर्य की तेज रोशनी शायद राशिद की आंखों में चुभ रही थी, जिसके कारण उन्होंने एक सिटर कैच छोड़ दिया। इस जीवनदान के बाद जॉर्ज लिंडे ने अशोक शर्मा को निशाना बनाया और एक सटीक चौका जड़ा। हालांकि अशोक शर्मा ने शानदार वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर जॉर्ज लिंडे 16 रन को आउट कर दिया। लिंडे ने एक लो फुल टॉस को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के इंपैक्ट सब शाहरुख खान ने डीप मिड विकेट पर दौड़ते हुए एक अविश्वसनीय स्लाइडिंग कैच लपका। इस विकेट के बाद लखनऊ की पारी खत्म होने के करीब थी, लेकिन अंतिम गेंद पर आवेश खान ने अपना जलवा दिखाया। अशोक ने एक बार फिर शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर आवेश ने खड़े खड़े एक भीमकाय प्रहार किया और गेंद सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 164/8 का एक सम्मानजनक और लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया। अंतिम 3 ओवरों में लखनऊ ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 44 रन बटोरे। प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जबकि शमी और लिंडे के छोटे लेकिन प्रभावशाली कैमियो ने यह सुनिश्चित किया कि गुजरात टाइटंस के सामने अब एक ऐसी चुनौती है जिसे हासिल करने के लिए उन्हें अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। इकाना का मैदान अब अपनी टीम के गेंदबाजों के बचाव के लिए पूरी तरह तैयार था।